दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। गुजरात विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में सौराष्ट्र क्षेत्र राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, देवभूमि द्वारिका, मोरबी, सुरेंद्रनगर, बोटाद, इन इलाकों की लगभग 48 सीटें चुनावी रूप से बेहद अहम मानी जाती हैं और 2022 के चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की रणनीति पर लगातार काम किया है। आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गुजरात के आगामी विधानसभा चुनाव में सौराष्ट्र की 48 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को राज्य भर में 13% वोट शेयर 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला था और 5 सीटें जीतकर उसने खुद को तीसरी ताकत के तौर पर स्थापित किया। सौराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ग्रामीण असंतोष, पाटीदार आंदोलन के बाद की राजनीतिक खाली जगह और किसान युवा मुद्दों पर उसकी पकड़ है, जबकि बीजेपी का पारंपरिक आधार पटेल यानी पाटीदार, क्षत्रिय, ओबीसी और शहरी वर्ग में मजबूत बना हुआ है। अगर सीटवार विश्लेषण करें तो राजकोट जिले की सीटें राजकोट पूर्व, राजकोट पश्चिम, राजकोट ग्रामीण, गोंडल, जैतपुर, यहाँ पाटीदार और व्यापारी वर्ग निर्णायक हैं, जहाँ बीजेपी मजबूत है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने शहरी युवा और छोटे व्यापारियों के बीच पैठ बनाई है, खासकर राजकोट ग्रामीण और गोंडल में। जामनगर की सीटों की बात करें तो जामनगर उत्तर, दक्षिण, जाम जोधपुर, कलावड़, यहाँ पर पाटीदार प्लस ओबीसी समीकरण है, जहाँ आम आदमी पार्टी को 2022 में शेयर के रूप में अच्छा समर्थन मिला था, यानी कि अच्छा वोट शेयर यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिला और भविष्य में ये सीटें क्लोज फाइट बन सकती हैं। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़, विसावदर, मंगरोल, मानावदर, केशोद, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बढ़िया संभावित क्षेत्र ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ किसान, कोली और मुस्लिम वोट का मिश्रण है और विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी पहले ही जीत दर्ज कर चुकी है, जिससे संगठन मजबूत हुआ है। अमरेली और भावनगर क्षेत्र में अमरेली, लाठी, सावरकुंडला, भावनगर ग्रामीण, तलाजा, गढ़ा, बोटाद, यहाँ पर पाटीदार और कोली वोट काफ़ी निर्णायक भूमिका में हैं और बोटाद सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत उमेश मकवाना जीते थे। ये साबित करती है कि पार्टी ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभाव बना सकती है। सुरेंद्रनगर और मोरबी की बात करें तो वांकानेर, मोरबी, ध्रांगध्रा, लिमड़ी, यहाँ पर औद्योगिक मजदूर, ओबीसी और पाटीदार वोट का मिश्रण है, जहाँ आम आदमी पार्टी मजदूर और छोटे उद्योगों के मुद्दे उठाकर धीरे धीरे पकड़ बना रही है। जातीय आधार पर देखें तो सौराष्ट्र की राजनीति मुख्यतः पाटीदार जो 20 से 25% हैं, कोली जो 15 से 20% हैं, क्षत्रिय जो 10 से 15% हैं, ओबीसी जो 20% से ज़्यादा हैं, दलित जो 7 से 10% हैं और मुस्लिम जो 5 से 8% हैं, इन पर आधारित है। और आम आदमी पार्टी की रणनीति इन बिखरे हुए गैर भाजपाई वोटों को एकजुट करने की है। अब अगर उन सीटों की पहचान करें जहां आम आदमी पार्टी की मजबूत पकड़ हुई है या जीत की संभावना है, तो विसावदर, जूनागढ़, मानावदर, केशोद, बोटाद, गढ़ा, ध्रांगध्रा, मोरबी, जैतपुर, राजकोट ग्रामीण, कालावड़, जाम जोधपुर जैसी 10 से 15 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आज की तारीख में आम आदमी पार्टी जीत सकती है और कई ऐसी सीटें जहां पर अच्छी खासी फाइट की संभावना है, जबकि 20+ सीटों पर ये वोट कटिंग और त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बना सकती है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरे जो सौराष्ट्र में सक्रिय हैं, इसमें इसुदान गढ़वी जो पिछले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा रहे, सौराष्ट्र क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ है। इनके अलावा गोपाल इटालिया जो पाटीदार के नेता हैं, अल्पेश कथीरिया जो पाटीदार आंदोलन से जुड़े हैं और स्थानीय स्तर पर बोटाद, विसावदर और अन्य सीटों के विधायक और नेता शामिल हैं जो पार्टी का चेहरा बन सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि बीजेपी का संगठन सौराष्ट्र में बेहद मजबूत है और कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक अभी भी मौजूद है। इसलिए आम आदमी पार्टी को जीत के लिए एंटी इनकम्बेंसी
प्लस जातीय असंतोष प्लस युवा वोट तीनों को जोड़ना होगा। यदि सीट दर सीट समग्र निष्कर्ष निकाला जाए तो सौराष्ट्र की 48 सीटों में बीजेपी अभी भी 25 से 30 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस 8 से 12 सीटों पर प्रतिस्पर्धी है, जबकि आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीटें आसानी से जीत सकने की स्थिति में दिखाई देती है। और यही क्षेत्र 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के भविष्य को तय करेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ डबल डिजिट सीटें जीतती है तो वो गुजरात की राजनीति में स्थायी तौर पर तीसरी शक्ति बन सकती है। अन्यथा उसका वोट शेयर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर बीजेपी को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा ही पहुंचाएगा।